अमीन साहब अपना सवाल जनाब पेश कीजिए। आपको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख मुजीबुर रहमान साहब से मुझे बात करनी है। जी जी। कि देखिए ये भुट्टो की बात कर रहे हैं, भुट्टो के बाद बहुत हुकूमतें आई, किसी पाकिस्तान के अंदर किसी ने भी मिर्जाइयत को एंटरटेन नहीं किया। चलो भुट्टो तो अकेला नहीं था, पूरी असेंबली में से किसी ने वॉकआउट नहीं किया, सारा मामला हुआ कि कोई भी एग्री नहीं था। उसके बाद अगर आप भुट्टो को हटा दो तो 12वीं सदी से लेके आज तक किसी मदरसा, कोई खानका, कोई मस्जिद, किसी मिंबर रसूल से ये आवाज नहीं आती कि मिर्जाइयत हक है, उसको आने दो। ठीक है ना। जितने इस्लामी ममालिक हैं, जितने मसलक हैं इस वक्त, सारे मसलक के उलमाओं का एक ही फतवा है मुर्तद का, किसी ने भी चेंज नहीं किया। तो आपसे भुट्टो का रोना रोते हैं, बाकी आप देखें दूसरी तरफ से मेरा सवाल यही है। आपकी सवाल की समझ आ गई है जनाब। अब ये जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने अभी ये जिक्र किया है अमीन साहब कि आप लोग भुट्टो साहब का रोना रोते हैं, सारी उम्मत ने आपको काफिर करार दे दिया। तो भाई हम भुट्टो साहब का रोना नहीं रोते, हम तो रोना उन्हीं उलमा हजरात का रोते हैं जिन्होंने मजहब को इस तरह से इस्तेमाल किया है। और भुट्टो साहब को उन्होंने अपने समझे के बाद ऐसे वसाइल थे, बस ऐसे जराए थे, बहुत ऐसी साजिशें थी जिनके जरिए से भुट्टो साहब को उन्होंने अपने दाम में ले लिया। भुट्टो साहब कोई मजहबी आदमी नहीं थे। और अगर आप ये कहें कि असेंबलियों के करार देने से कोई अपने आप को काफिर मान ले या हुकूमत के करार देने से, तो भाई मेरे, मैंने पहले भी एक सवाल में अर्ज किया था कि ये तमाशा आज कोई नया नहीं है। खारजियों ने हजरत अली को कहा कि आप काफिर हैं क्योंकि आपने हकम मान लिया कुरान के अलावा किसी को। हजरत अली करमल्लाहु वजह की शान और उनकी ज़ात बाबरकात और उनका मर्तबा और उनका मकाम क्या था, रसूल करीम ने उनको मदीनतुल इल्म फरमाया। सुन्नी उलमा उनको खलीफा राशिद समझते हैं, शिया उनको इमाम समझते हैं और शिया उनको खलीफा बिला फसल समझते हैं। इतनी बड़ी शख्सियत को खवारिज ने कहा कि काफिर हैं, तो 1400 साल में उम्मत ने मान लिया उनको, तो उसको भी छोड़ दी। इमाम हसन के साथ क्या हुआ, यजीद का क्या फतवा था हजरत इमाम हसन के बारे में, तो हजरत इमाम हसन को एक हुकूमत ने काफिर करार दे दिया। सुन्नियों ने मान लिया, शियों ने मान लिया, आपने मान लिया, हम आज मानते हैं। 1400 साल में किसी ने मान के दिया कि चूंकि एक हुकूमत ने फतवा दे दिया लिहाजा उनको काफिर मान लो। तो भाई इस हुकूमत के फतवे को हम रोते हैं। हुकूमत का तो कौन होती है फतवा देने वाली। बाकी रह गई ये बात की जो उलमा की तो आप पूछे ही मत कि वहां क्या दुर्गत हुई। अब वो असेंबली की कार्रवाई छपी है, देखिएगा, बाहर जो नजर आता है वो कुछ और है और उलमा के अपने अपने मफादात हैं। और उलमा जो हैं उनके बारे में तो मेरे आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था कि जब वो आने वाला आएगा उसको आप जो भी नाम दें, हुजूर ने कुछ नाम दे दिए हैं उसको, इमाम मेहदी और मसीह मऊद। वो जब आएगा तो सारे उलमा उसकी मुखालफत करेंगे। उलमा की मुखालफत की आप बात करते हैं कि अक्सरियत का हम मान लें, कुरान शरीफ तो ये कहता है कि अक्सरियतें अक्सर गलत हुआ करती हैं। अल्लाह के रसूल जब आते हैं वो एक नया पैगाम लेकर आते हैं। नया पैगाम जो लोग अंधेरों में रहने वाले होते हैं उनको नया पैगाम समझ में नहीं आया करता। तो मैं इनको कुछ नहीं कहता, इनकी अपनी अपनी समझ है, अपना अपना इल्म है, उसके मुताबिक करें। लेकिन वहां पर मिर्जा नासिर अहमद साहब ने ये बताया कि मुसलमान की तारीफ क्या है, और इन उलमा ने, मौलाना अब्दुल हकीम साहब ने कहा जी हमें मुसलमान की तारीफ करने की जरूरत ही नहीं है। भाई आप हमें काफिर करार देने लगे हो, गैर मुस्लिम करार देने लगे हो, मुसलमान की तारीफ तो कर दो। मुसलमान होता कौन है? उन्होंने कहा जी हमें मुसलमान की तारीफ करने की जरूरत नहीं है। मिर्जा नासिर अहमद साहब ने सवाल पूछा कि भाई मुसलमान की कोई तारीफ कुरान और सुन्नत में मौजूद है, या तो बताओ कि नहीं है, और अगर है तो फिर तुम कौन होते हो रसूल का फैसला बदलने वाले और कुरान का फैसला बदलने वाले। मुझे कुरान से बताओ कि मैं इस अकीदे के साथ काफिर हूं, मुझे हदीस से बताओ कि मेरा अकीदा काफिराना है। आप कौन होते हैं ईमान मुतय्यन करने वाले? खुदा ने अपने रसूल को इख्तियार नहीं दिया। सूरह हुजरात की आयत पढ़िएगा। सूरह हुजरात में अल्लाह ताला कहता है कि कालतिल अराबु आमन्ना, ये बद्दू आके कहते हैं जी हम तो मोमिन हो गए, हम ईमान ले आए। तो हुजूर से फरमाया खुदा ने, वलम्मा यदखुलुल ईमानु फी कुलूबिकुम, तुम्हारे तो दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ। ये आसमान से शहादत आ रही है, तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ। लेकिन रसूल को क्या हुक्म हुआ? कुलू असलमना, तुम कहो हम तुम्हारा इस्लाम हम कबूल करेंगे। उन मुनाफिकीन को हुजूर ने मुसलमान तस्लीम किया, ये जानते हुए कि इनके दिलों में इस्लाम नहीं है। इसलिए कि ये दिलों को चीरने का इख्तियार अल्लाह ताला ने किसी को नहीं दिया।
اس اسمبلی کو اور ان مولویوں کو اختیار کس نے دے دیا کہ میرے دل چیر کے دیکھیں کہ میرے دل کے اندر کیا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ کسی کے کہنے سے کسی کا ایمان جو ہے سلب نہیں ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک اور جگہ کہہ رکھا، اس پر بھی غور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الم نجعل المسلمین کالمجرمین، تم نے ہمیں کافر دے دیا. خدا کا سلوک تو دیکھو ہمارے ساتھ کافروں والا ہے. کافروں کو وہ تہس نہس کر دیا کرتا ہے جو خدا کے اوپر بہتان مانتے ہیں، جھوٹ مانتے ہیں، غلط دعویٰ کرتے ہیں. تو خدا کی آپ ہمارے ساتھ جو سلوک ہے وہ بھی دیکھیے گا. تو لمبی باتیں ہیں، انشاءاللہ بیٹھیں گے کبھی بات کریں گے بھائی. زور بیان میں آدمی بات ذرا زور سے کہتا ہے، دھیمے لہجے میں کہتا ہے. بات میں کسی دھیمے لہجے میں کہوں یا زور سے کہوں، وہ بات جو ہے وہ بنیادی طور پر قرآن و حدیث کی ہے، اور وہاں پر قرآن و حدیث کے حوالے پیش ہوئے. مرزا ناصر احمد کے کسی ایک حوالے کی تردید نہیں کی گئی. امام ابن تیمیہ کا حوالہ پیش کیا گیا کہ مسلمان کیا ہوتا ہے. امام راغب کا حوالہ پیش کیا گیا مسلمان کیا ہوتا ہے. رسول کریم کا حوالہ پیش کیا گیا مسلمان کیا ہوتا ہے. مولانا مودودی کا حوالہ پیش کیا گیا مسلمان کیا ہوتا ہے. ثناء اللہ امرسری کا حوالہ پیش کیا گیا مسلمان کیا ہوتا ہے. وہ ساری تعریفیں آپ نے چھوڑ دی اور مجھے کہہ دیا غیر مسلم ہو. پڑھ لو وہ ساری تعریفیں نکال کے. سامعین، بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں غیر منطقی، غیر عقل مندانہ اور صرف ہٹ درمی سے کام لیتے ہیں تو اس کا جواب پھر ایسے ہی ہوتا ہے. بات یہ ہے